ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता 23वां अध्याय। कंस और शंखचूर्ण के में युद्ध तथा मैत्री का वृतांत। श्री कृष्ण द्वारा शंखचूर्ण का वध। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात श्री कृष्ण प्रजांगनाओं के साथ लोहजंग वन में गए, जो वसंत की माधवी तथा अन्यान्य लता वलरियों से व्याप्त था। उस वन के सुगंध बिखेरने वाले सुंदर पुष्पों के हारों से श्री हरि ने वहां समस्त गोपियों की वेणियां अलंकृत की। भ्रमरों की गुंजार से निनादित और सुगंधित वायु से वासित यमुना तट पर अपनी प्रेयसियों के साथ श्याम सुंदर विचरने लगे। विचरते विचरते रासेश्वर श्री कृष्ण उस महापुण्य वन में जा पहुंचे, जो करील, पीलू और शाम, तमाल और ताल आदि सघन वृक्षों से व्याप्त था। वहां रासेश्वरी श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ उनके मुख से अपना यशोगान सुनते हुए श्री हरि ने रास आरंभ किया। उस समय वे यश गाती हुई अप्सराओं से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान सुशोभित हो रहे थे। राजन, वहां एक विचित्र घटना घटित हुई, उसे तुम मेरे मुख से सुनो। शंखचूर्ण नाम से प्रसिद्ध एक बलवान यक्ष था, जो कुबेर का सेवक था। उस इस भूतल पर उसके समान गदा युद्ध विशारद योद्धा दूसरा कोई नहीं था। एक दिन मेरे मुंह से उग्र सैन कुमार कंस के उत्कट बल की बात सुनकर वह प्रचंड पराक्रमी यशराज लाख भार लोहे की बनी हुई भारी गदा लेकर अपने निवास स्थान से मथुरा में आया। उस मदोन्मत्त वीर ने राजसभा में पहुंचकर वहां सिंहासन पर बैठे हुए कंस को प्रणाम किया और कहा, राजन, सुना है कि तुम त्रिभुवन विजयी वीर हो, इसीलिए मुझे अपने साथ गदा युद्ध का अवसर दो। यदि तुम विजयी हुए तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा, और यदि मैं विजयी हुआ तो तत्काल तुम्हें अपना दास बना लूंगा। विधेयराज तथास्तु कहकर एक विशाल गदा हाथ में ले कंस रंग भूमि में शंखचूर्ण के साथ युद्ध करने लगा। उन दोनों में घोर गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों के परस्पर आघात प्रत्याघात से होने वाला चट चट शब्द प्रलय काल के मेघों की गर्जना और बिजली की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ता था। उस रंगभूमि में दो मल्लों, नाट्य मंडली के दो नटों, विशाल अंग वाले दो गजराजों तथा दो उद्भट सिंहों के समान कंस और शंखचूर्ण परस्पर जूझ रहे थे। राजन, एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से जूझते हुए उन दोनों वीरों की गदाएं आग की चिंगारियां बरसाती हुई परस्पर टकरा कर चूर चूर हो गई। कंस ने अत्यंत कोप से भरे हुए यक्ष को मुक्के से मारा। तब शंखचूर्ण ने भी कंस पर मुक्के से प्रहार किया। इस तरह मुक्का मुक्की करते हुए उन दोनों को 27 दिन बीत गए। दोनों में से किसी का बल क्षीण नहीं हुआ। दोनों ही एक दूसरे के पराक्रम से चकित थे। तदंतर दैत्यराज महाबली कंस ने शंखचूर्ण को सहसा पकड़कर बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। वह 100 योजन ऊपर चला गया। शंखचूर्ण आकाश से जब वेग पूर्वक नीचे गिरा तो उसके मन में किंचित व्याकुलता आ गई, तथापि उसने भी कंस को पकड़कर आकाश में 10,000 योजन 10,000 योजन ऊंचे फेंक दिया। कंस भी आकाश से गिरने पर मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। फिर उसने यक्ष को पकड़कर सहसा पृथ्वी पर दे मारा। फिर शंखचूर्ण ने भी कंस को पकड़कर भूमि पर पटक दिया। इस प्रकार घोर युद्ध चलते रहने के कारण भूमंडल कांपने लगा। इसी बीच में सर्वज्ञ मुनि वर साक्षात गर्गाचार्य वहां आ गए। दोनों ने रंगभूमि में उन्हें देख कर प्रणाम किया। तब गर्ग ने ओजस्विनी वाणी में कंस से कहा। श्री गर्ग जी बोले, राजेंद्र, युद्ध न करो। इस युद्ध से कोई फल मिलने वाला नहीं है। यह महाबली शंखचूर्ण तुम्हारे समान ही वीर है,
तुम्हारे मुक्के की मार खाकर गजराज ऐरावत ने धरती पर घुटने टेक दिए थे और उसे अत्यंत मूर्छा आ गई थी। और भी बहुत से दैत्य तुम्हारे मुक्के की मार खाकर मृत्यु के ग्रास बन गए हैं, परंतु शंखचूर्ण धराशायी नहीं हो सका। इसमें संदेह नहीं है कि यह तुम्हारे लिए अजय है। इसका कारण सुनो। वे परिपूर्णतम परमात्मा जैसे तुम्हारा वध करने वाले हैं, उसी तरह भगवान शिव के वर से बलशाली हुए इस शंखचूर्ण को भी मारेंगे। अतः यदुनंदन, तुम्हें शंखचूर्ण पर प्रेम करना चाहिए। यशराज यक्षराज, तुम्हें भी अवश्य ही कंस पर प्रेम भाव रखना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, गर्गाचार्य जी के यूं कहने पर शंखचूर्ण तथा कंस दोनों परस्पर मिले और एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करने लगे। तदंतर कंस से विदा ले शंखचूर्ण अपने घर को जाने लगा। रात्रि के समय मार्ग में उसे रास मंडल मिला। वहां ताल स्वर से युक्त मनोहर गान उसके कान में पड़ा। फिर उसने रास में श्री रासेश्वरी के साथ रासेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन किया। उनकी बाईं भुजा श्री राधा के कंधे पर सुशोभित थी। वे स्वेच्छा अनुसार अपने दाहिने पैर को टेढ़ा किए खड़े थे, हाथ में वंशी लिए, मुख से सुंदर मंद हास की छटा छिटका रहे थे। उनके भ्रू मंडल पर राशि राशि कामदेव मोहे थे। ब्रज सुंदरियों के यूथपति ब्रजेश्वर श्री कृष्ण कोटि कोटि छत्र चवरों से सुसेवित थे। उन्हें अत्यंत कोमल शिशु जानकर शंखचूड़ ने गोपियों को हर ले जाने का विचार किया। बहुलाश्व ने पूछा, विप्रवर, आप भूत और भविष्य सब जानते हैं, अतः बताइए रास मंडल में शंखचूड़ के आने पर क्या हुआ। श्री नारद जी ने कहा, राजन, शंखचूड़ का मुंह था बाघ के समान और शरीर का रंग था एकदम काला कलूटा। वह 10 ताड़ के बराबर ऊंचा था और जीभ लप लपा कर जबड़े चाटता हुआ बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसे देखकर गोपांगनाएं भय से थर्रा उठी और चारों ओर भागने लगी। इससे महान कोलाहल होने लगा। इस प्रकार शंखचूर्ण के आते ही रास मंडल में हाहाकार मच गया। वह काम पीड़ित दुष्ट यशराज छत्रचंद्रना नाम वाली गोप सुंदरी को पकड़कर बिना किसी भय और आशंका के उत्तर दिशा की ओर तेजी से दौड़ चला। शतचंद्रना भय से व्याकुल हो कृष्ण कृष्ण पुकारती हुई रोने लगी। यह देख श्री कृष्ण अत्यंत कुपित हो शाल का वृक्ष हाथ में लिए उसके पीछे दौड़े। काल के समान दुर्जय श्री कृष्ण को पीछा करते देख यश उस गोपी को छोड़कर भय से विहल हो प्राण बचाने की इच्छा से भागा। महादुष्ट शंखचूर्ण भागकर जहां जहां गया वहां वहां श्री कृष्ण भी शाल वृक्ष हाथ में लिए अत्यंत रोष पूर्वक गए। राजन, हिमालय की घाटी में पहुंचकर उस यक्षराज ने भी एक शाल उखाड़ लिया और उनके सामने विशेषतः युद्ध की इच्छा से वह खड़ा हो गया। भगवान ने अपने बाहुबल से शंखचूर्ण पर उस शाल वृक्ष को दे मारा। उसके आघात से शंखचूर्ण आंधी के उखाड़े हुए पेड़ की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। शंखचूड़ ने फिर उठकर भगवान श्री कृष्ण को मुक्के से मारकर वह दुष्ट यक्ष संपूर्ण दिशाओं को निनादित करता हुआ सहसा गरजने लगा। तब श्री हरि ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और भुजाओं के बल से घुमाकर उसी तरह पृथ्वी पर पटक दिया जैसे वायु उखाड़े हुए कमल को फेंक देती है। शंखचूड़ ने भी श्री कृष्ण को पकड़कर धरती पर दे मारा। जब इस प्रकार युद्ध चलने लगा तब सारा भूमंडल कांप उठा। तब माधव श्री कृष्ण ने मुक्के की मार से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसकी
चूड़ामणि ले ली। ठीक उसी तरह जैसे कोई पुण्यात्मा पुरुष कहीं से निधि प्राप्त कर लेता है। नरेश्वर, शंखचूर्ण के शरीर से एक विशाल ज्योति निकली और दिगमंडल को प्रकाशित करती हुई ब्रज में श्री कृष्ण सखा श्रीधामा के भीतर विलीन हो गई। इस प्रकार शंखचूर्ण का वध करके भगवान मधुसूदन हाथ में मणि लिए फिर शीघ्र ही रास मंडल में आ गए। दीनवत्सल श्री हरि ने वह मणि शतचंद्रना को दे दी और पुनः समस्त गोपांगनाओं के साथ रास आरंभ किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत रास क्रीड़ा के प्रसंग में शंखचूर्ण का वध नामक 23वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 24वां अध्याय रास विहार तथा आसुरी मुनि का उपाख्यान। श्री नारद जी कहते हैं, तदंतर गोपी गणों के साथ यमुना तट का दृश्य देखते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण रास विहार के लिए मनोहर वृंदावन में आए। श्री कृष्ण के वरदान से वृंदावन की औषधियां विलीन हो गई और वे सब की सब ब्रजांगनाएं होकर एक यूथ के रूप में संगठित हो रास गोष्ठी में सम्मिलित हो गई। मिथिलेश्वर, लता रूपणी गोपियों का समूह विचित्र कांति से सुशोभित था। उन सब के साथ वृंदावनेश्वर श्रीहरि वृंदावन में विहार करने लगे। कदम्ब वृक्षों से आच्छादित कालिंदी के सुर में तट पर सब और शीतल मंद सुगंध वायु चलकर उस स्थान को सुगंध पूर्ण कर रही थी। वंशीवट उसे सुंदर पुलीन की रमणीयता को बढ़ा रहा था। रास में श्रम से थके हुए श्री कृष्ण वहीं श्री राधा के साथ आकर बैठे। उस समय गोपांगनाओं के साथ साथ आकाश स्थित देवता भी वीणा ताल मृदंग मूर्चंग आदि भांति भांति के वाद बजा बजा रहे थे तथा जय जयकार करते हुए दिव्य सूल बरसा रहे थे। गोप सुंदरियां श्री हरि को आनंद प्रदान करती हुई उनके उत्तम यश का गान करने लगी। कुछ गोपियां मेघ मल्हार नामक राग गाती तो अन्य गोपियां दीपक राग सुनाती थी। राजन, कुछ गोपियों ने क्रमशः मालकोश, भैरव, श्री राग तथा हिंदोल राग का 7 स्वरों के साथ गान किया। नरेश्वर, उनमें से कुछ गोपियां तो अत्यंत भोली भाली थीं और कुछ मुग्धाएं थी। कितनी ही प्रेम परायणा गोप सुंदरियां प्रोणा नायिकाओं की श्रेणी में आती थी। उन सब के मन श्री कृष्ण में लगे थे। कितनी ही गोपांगनाएं जार भाव से गोविंद की सेवा करती थी। कोई श्री कृष्ण के साथ गेंद खेलने लगी, कुछ श्री हरि के साथ रहकर परस्पर फूलों की क्रीड़ा करने लगी। कितनी ही गोपांगनाएं पैरों में नुपुर धारण करके परस्पर नृत्य क्रीड़ा करती हुई नुपुरों की झंकार के साथ साथ श्री कृष्ण के अधरामृत का पान कर रही थी। कितनी ही गोपियां योगियों के लिए भी दुर्लभ श्री कृष्ण को दोनों भुजाओं से पकड़कर हंसती हुई अत्यंत निकट आ जाती और उनका गाढ़ आलिंगन करती थी। इस प्रकार परम मनोहर वृंदावनाधीश्वर यदुराज भगवान श्री हरि केसर का तिलक धारण किए गोपियों के साथ वृंदावन में विहार करने लगे। कुछ गोपांगनाएं वंशीधर की बांसुरी के साथ वीणा बजाती थी और कितनी ही मृदंग बजाती हुई भगवान के गुण गाती थी। कुछ श्री हरि के सामने खड़ी हो मधुर स्वर से खड़ताल बजाती और बहुत सी सुंदरियां माधवी लता के नीचे चंग बजाती हुई श्री कृष्ण के साथ सुस्थिर भाव से गीत गाती थी। वे भूतल पर सांसारिक सुख को सर्वथा भूलकर
वहीं रम रही थी। कुछ गोपियां लता मंडपों में श्री कृष्ण के हाथ को अपने हाथ में लेकर इधर उधर घूमती हुई वृंदावन की शोभा निहारती थी। किन्हीं गोपियों के हार लता जाल से उलझ जाते, तब गोविंद उनके वक्ष स्थल का स्पर्श करते हुए उन हारों को लता जालों से पृथक कर देते थे। गोप सुंदरियों की नासिकाओं में जो नक बेसरे थी, उनमें मोती की लड़ियां पिरोई गई थी। उनको तथा उनकी अलकावलियों को श्याम सुंदर स्वयं संभालते और धीरे धीरे सुलझाकर सुशो सुशोभन बनाते रहते थे। माधव के चबाए हुए सुगंध युक्त तांबुलों से आधा लेकर तत्काल गोप सुंदरियां भी चबाने लगती थी। अहो, उनका कैसा महान तप था! कितनी ही गोपियां हंसती हुई श्याम सुंदर के कपोलों पर अपनी दो उंगलियों से धीरे धीरे छूती और कोई हंसती हुई बलपूर्वक हल्का सा आघात कर बैठती थी। कदम्ब वृक्षों के नीचे पृथक पृथक सभी गोपांगनाओं के साथ उनका क्रीड़ा विनोद चल रहा था। मिथिलेश्वर कुछ गोपांगनाएं पुरुष वेश धारण कर मुकुट और कुंडलों से मंडित हो स्वयं नायक बन जाती और श्री कृष्ण के सामने वहीं उन्हीं की तरह नृत्य करने लगती थी। जिनकी मुख कांति शत शत चंद्रमाओं को तिरस्कृत करती थी, ऐसी गोप सुंदरियां श्री राधा का वेश धारण करके श्री राधा तथा उनके प्राण वल्लभ को आनंदित करती हुई उनके यश गाती थी। कुछ व्रजांगनाएं स्तंभ स्वेद आदि सात्विक भावों से युक्त प्रेम विहल एवं परमानंद से में निमग्न हो योगी जनों की भांति समाधिस्थ होकर भूमि पर बैठ जाती थी। कोई लताओं में, वृक्षों में, भूतल में, विभिन्न दिशाओं में तथा अपने आप में भी भगवान श्रीपति का दर्शन करती हुई मौन भाव धारण कर लेती थी। इस प्रकार रास मंडल में रसेश्वर सर्वेश्वर भक्तवत्सल गोविंद की शरण ले वे सब गोप सुंदरियां पूर्ण मनोरथ हो गईं। महामते राजन, वह गोपियों को भगवान का जो कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ वह ज्ञानियों को भी नहीं मिलता, फिर कर्मियों को तो मिल ही कैसे सकता है। महामते, इस प्रकार राधा वल्लभ प्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र के रास में जो एक विचित्र घटना हुई उसे सुनो। श्री कृष्ण के प्रिय भक्त एवं महातपस्वी एक मुनि थे जिनका नाम आसुरी था। वे नारदगिरी पर श्री हरि के ध्यान में तत्पर हो तपस्या करते थे। हृदय कमल में ज्योतिर्मंडल के भीतर राधा सहित मनोहर मूर्ति श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वे चिंतन किया करते थे। एक समय रात में जब मुनि ध्यान करने लगे तब श्री कृष्ण उनके ध्यान में नहीं आए। उन्होंने बारंबार ध्यान लगाया किंतु सफलता नहीं मिली। इससे वे महामुनि खिन्न हो गए। फिर वे मुनि ध्यान से हटकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से बद्रिक खंड मंडित नारायण आश्रम को गए, किंतु वहां उन मुनीश्वर को नर नारायण के दर्शन नहीं हुए। तब अत्यंत विस्मित हो वे ब्राह्मण देवता लोकालोक पर्वत पर गए, किंतु वहां सहस्त्र सिर वाले अनंत देव का भी उन्हें दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने वहां के पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ गए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उनके इस प्रकार उत्तर देने पर उस समय मुनि के मन में बड़ा खेद हुआ। फिर वे क्षीर सागर से सुशोभित श्वेत द्वीप में गए, किंतु वहां भी शेष शैया पर श्री हरि का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त और भी खिन्न हो गया। उनका मुख प्रेम से पुलकित दिखाई देने देता था। उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ चले गए? पुनः वही उत्तर मिला, हम लोग नहीं जानते। उनके यूं कहने पर मुनि भारी चिंता में पड़ गए और
सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ मिलूं, कैसे श्री हरि का दर्शन हो। यूं कहते हुए मन के समान गतिशील आसुरी मुनि वैकुंठ धाम में गए, किंतु वहां भी लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले भगवान नारायण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। नरेश्वर, वहां के भक्तों में भी आसुरी मुनि ने भगवान को नहीं देखा। तब वे योगींद्र मुनीश्वर गोलोक में गए, परंतु वहां के वृंदावनीय निकुंज में भी परात पर श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब वे योगींद्र मुनीश्वर गोलोक में गए, परंतु वहां के वृंदावनी निकुंज के में भी परात पर श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त खिन्न हो गया और वे श्री कृष्ण विरह से अत्यंत व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ गए हैं। तब वहां रहने वाले पार्षद गोपों ने उनसे कहा, वामनावतार में के ब्रह्मांड में जहाँ कभी प्रशीन गर्भ अवतार हुआ था, वहां साक्षात भगवान पधारे हैं। उनके यूं कहने पर महामुनि आसुरी वहां से उस ब्रह्मांड में आए। वहां भी श्री हरि का दर्शन न होने से तीव्र गति से चलते हुए मुनि कैलाश पर्वत पर गए। वहां महादेव जी श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर होकर बैठे थे। उन्हें नमस्कार करके रात्रि में खिन्न चित्त हुए महामुनि ने पूछा। आसुरी बोले, भगवान, मैंने सारा ब्रह्मांड इधर उधर ध्यान छान डाला, भगवत दर्शन की इच्छा से वैकुंठ से लेकर देवादिदेव का दर्शन मुझे नहीं हुआ। सर्वज्ञ शिरोमणे, बताइए इस समय भगवान कहाँ हैं। श्री महादेव जी बोले, आसुरे, तुम धन्य हो। ब्राह्मण ब्रह्मन, तुम श्री कृष्ण के निष्काम भक्त हो। महामुने, मैं जानता हूँ तुमने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से महान कलेश उठाया है। श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से महान कलेश उठाया है। क्षीर सागर में रहने वाले हंस मुनि बड़े कष्ट में पड़ गए थे। उन्हें इस कलेश से मुक्त करने के लिए जो बड़ी उतावली के साथ वहां गए थे, वे ही भगवान रसिक शेखर साक्षात श्री कृष्ण अभी अभी वृंदावन में आकर सखियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। उन्हें आज उन देवेश्वर ने अपनी माया से 6 महीने के बराबर बड़ी रात बनाई है। मैं उसी रासो उत्सव का दर्शन करने के लिए यहाँ वहां जाऊंगा। तुम भी शीघ्र ही चलो, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में रास क्रीड़ा प्रसंग में आसुरी मुनि का उपाख्यान नामक 24वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 25वां अध्याय। शिव और आसुरी का गोपी रूप से रास मंडल में श्री कृष्ण का दर्शन और स्तवन करना तथा उनके वरदान से वृंदावन में नित्य निवास पाना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान शिव आसुरी के साथ संपूर्ण हृदय से ऐसा निश्चय करके वहां से चले। वे दोनों श्री कृष्ण दर्शन के लिए व्रज मंडल में गए। वहां की भूमि दिव्य वृक्षों, लताओं, कुंजों और घुमटियों से सुशोभित थी। दिव्य उस दिव्य भूमि का दर्शन करते हुए दोनों ही यमुना तट पर गए। उस समय अत्यंत बलशालिनी गोलोकवासिनी गोप सुंदरियां हाथ में बेंत की छड़ी लिए वहां पहरा दे रही थी। उन द्वारपालिकाओं ने मार्ग में स्थित होकर उन्हें बलपूर्वक रास मंडल में जाने से रोका। वे दोनों बोले, हम श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से यहाँ आए हैं। नृपश्रेष्ठ, तब वहां रोक कर खड़ी द्वारपालिकाओं ने उन दोनों से कहा। द्वारपालिकाएं बोली, विप्रवरों, हम कोटि कोटि गोपांगनाएं वृंदावन को चारों ओर से घेर कर निरंतर रास मंडल की रक्षा कर रही हैं।
इस कार्य में श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने ही हमें नियुक्त किया है। इस एकांत रास मंडल में एकमात्र श्री कृष्ण ही पुरुष हैं। उस पुरुष रहित एकांत स्थान में गोप यूथ के सिवाय दूसरा कोई कभी नहीं जा सकता। मुनियों, यदि तुम दोनों उनके दर्शन के अभिलाषी हो तो इस मानस सरोवर में स्नान करो। वहां शीघ्र ही गोपी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तब तुम मुनिद्वय रास मंडल के भीतर जा सकते हो। श्री नारद जी कहते हैं, द्वारपालिकाओं के यूं कहने पर वे मुनि और शिव मानस सरोवर में स्नान करके गोपी भाव को प्राप्त हो सहसा रास मंडल में गए। स्वर्ण जटित पद्मरागमयी भूमि उस रास मंडल की मनोहरता बढ़ा रही थी। वह सुंदर प्रदेश माधवी लता समूह से व्याप्त और कदम्ब वृक्षों से आच्छादित था। वसंत ऋतु तथा चंद्रमा की चांदनी से उसको प्रदीप्त कर रखा था। तब सब प्रकार की कौशलपूर्ण सजावट वहां दृष्टि गोचर होती थी। यमुना जी की रत्नमयी सीढ़ियों तथा तोलिकाओं से रास मंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मोर, हंस, चातक और कोकिल वहां अपनी मीठी बोली सुना रहे थे। वह उत्कृष्ट प्रदेश यमुना जी के जल स्पर्श से शीतल मंद वायु के बहने से हिलते हुए तरु पल्लवों द्वारा बड़ी शोभा पा रहा था। सभा मंडपों और विथियों से, प्रांगणों और खंभों की पंक्तियों से, फहराती हुई दिव्य पताकाओं से और स्वर्णमय कलशों से सुशोभित तथा श्वेतारुण पुष्प समूहों से सज्जित तथा पुष्प मंदिर और मार्गों से एवं भ्रमरों की गुंजारों और वादों की मधुर ध्वनियों से व्याप्त रास मंडल की शोभा देखते ही बनती थी। सहस्र दल कमलों की सुगंध से पूरित शीतल मंद एवं परम पुण्यमय समीर सब ओर से उस स्थान को सुवासित कर रहा था। रास मंडल के निकुंज में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशित होने वाली पद्मिनी नायिका हंसगामिनी श्री राधा से सुशोभित श्री कृष्ण विराजमान थे। रास मंडल के भीतर निरंतर स्त्री रत्नों से घिरे हुए श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण का लावण्य करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला था। हृदय में वंशी और बेंत लिए तथा श्री अंग पर पीतांबर धारण किए हुए वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि तथा वनमाला शोभा दे रही थी। झंकारते हुए नुपुर, पायजेब, करधनी और बाजू बंद से वे विभूषित थे। हार, कंकण तथा बाल रवि के समान कांतिमान दो कुंडलों से वे मंडित थे। करोड़ों चंद्रमाओं की कांति उनके आगे फीकी जान पड़ती थी। मस्तक पर मोर मुकुट धारण किए वे नंद नंदन मनोरथ दान दक्ष कटाक्षों द्वारा युवतियों का मन हर लेते थे। राजन, आसुरी और शिव दोनों ने दूर से ही जब श्री कृष्ण को देखा तो हाथ जोड़ लिए। नृपश्रेष्ठ समस्त गोप सुंदरियों के देखते देखते श्री कृष्ण चरणाविंद में मस्तक झुकाकर आनंद विहल हुए। उन दोनों ने कहा, दोनों बोले, कृष्ण महायोगी कृष्ण देवादिदेव जगदीश्वर पुंडरीकाक्ष गोविंद गरुड़ध्वज आपको नमस्कार है। जनार्दन, जगन्नाथ, पद्मनाभ, त्रिविक्रम, दामोदर, ऋषिकेश, वासुदेव आपको नमस्कार है। देव, आप परिपूर्णतम साक्षात भगवान हैं। इन दिनों भूतल का भारी भार हरने और सत्पुरुषों का कल्याण करने के लिए अपने समस्त लोकों को पूर्णतः शून्य करके वहां नंद भवन में प्रकट नंद भवन में प्रकट हुए हैं। वास्तव में तो आप परात्पर परमात्मा ही हैं।
अंशा अंश अंश कला आवेश तथा पूर्ण समस्त अवतार समूहों से संयुक्त हो आप परिपूर्णतम परमेश्वर संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं तथा वृंदावन में सरस रास मंडल को भी अलंकृत करते हैं। गोकुलनाथ, गोलोकनाथ, गिरिराजपते, परमेश्वर, वृंदावनाधीश्वर, नित्य विहार लीला का विस्तार करने वाले राधा वल्लभ व्रज सुंदरियों के मुख से अपना यशोगान सुनने वाले गोविंद, गोकुलपते, सर्वथा आपकी जय हो। शोभाशालिनी निकुंज लताओं के विकास के लिए आप ऋतुराज वसंत हैं। श्री राधिका के वक्ष और कंठ को विभूषित करने वाले रत्नहार हैं। श्री रास मंडल के पालक, ब्रज मंडल के अधीश्वर तथा ब्रह्मांड मंडल की भूमि के संरक्षक हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो मंद मंद मुस्कुराते हुए मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी में मुनि से बोले। श्री भगवान ने कहा, तुम दोनों ने 60,000 वर्षों तक निरपेक्ष भाव से तप किया है, इसी से तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। जो अकिंचन शांत तथा सर्वत्र शत्रु भावना से रहित है, वही मेरा सखा है। अतः तुम दोनों अपने मन के अनुसार अभिष्ट वर मांगो। शिव और आसुरी बोले, भूमन, आपको नमस्कार है। आप दोनों प्रिया प्रीतम के चरण कमलों की सन्निधि में सदा ही वृंदावन के भीतर हमारा निवास हो। आपके चरण से भिन्न और कोई वर हमें नहीं रुचता है। अतः आप दोनों श्री हरि एवं श्री राधिका को हमारा सादर नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब भगवान ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी से शिव और आसुरी मुनि मनोहर वृंदावन में वंशी वट के समीप रास मंडल से मंडित कालिंदी के निकटवर्ती पुलीन पर निकुंज के साथ ही नित्य निवास करने लगे। तदंतर श्री हरि ने जहाँ कमल पुष्पों की कमल पुष्पों के सौरभ युक्त पराग उड़ रहे थे और भ्रमर मंडरा रहे थे, उस पद्माकर वन में गोपांगनाओं के साथ रास क्रीड़ा प्रारंभ की। मिथिलेश्वर उसी मिथिलेश्वर उस समय श्री कृष्ण ने 6 महीने की रात बनाई, परंतु उस रास लीला में सम्मिलित हुए गोपियों के लिए वह सुख और आमोद से पूर्ण रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। राजन, उन सब के मनोरथ पूर्ण हो गए। अरुणोदय की वेला में वे सभी व्रज सुंदरियां झुंड के झुंड एक साथ होकर अपने घर को लौटी। श्री नंद नंदन साक्षात नंद मंदिर में चले गए और श्री वृषभानु नंदनी तुरंत ही वृषभानुपुर में जा पहुंची। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र का यह मनोहर रासोपाख्यान सुनाया गया, जो समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्यप्रद मनोरथ पूर्वक तथा मंगल का धाम है। साधारण लोगों को यह धर्म अर्थ और काम प्रदान करता है और मुमुक्षुओं को मोक्ष देने वाला है। राजन, यह प्रसंग मैंने तुम्हारे सामने कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में रास क्रिया का वर्णन नामक 25वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 26वां अध्याय। श्री कृष्ण का विरजा के साथ विहार, श्री राधा के भय से विरजा का नदी रूप होना, उसके 7 पुत्रों का उसी के शाप से 7 समुद्र होना तथा राधा के शाप से श्री श्रीधामा का अंशतः शंखचूर्ण होना। श्री बहुलाश्व ने पूछा, महामते देवर्षय, आप परावर वेताओं में श्रेष्ठ हैं।
अतः यह बताइए कि अघासुर आदि दैत्यों की ज्योति तो भगवान श्री कृष्ण में प्रविष्ट हुई थी, परंतु शंखचूर्ण का तेज श्री धामा में लीन हुआ, इसका क्या कारण है? अहो, श्री कृष्णचंद्र का चरित्र अत्यंत अद्भुत है। श्री नारद जी बोले, महामते नरेश, यह पूर्व काल में घटित गोलोक का वृतांत है, जिसे मैंने भगवान नारायण के मुख से सुना था। और सर्व पापहारी प्रसंग आप पुण्य प्रसंग तुम मुझसे सुनो। श्री हरि के तीन श्री हरि के तीन पत्नियां हुई, श्री राधा, विजया, विरजा और भूदेवी। इन तीनों में महात्मा श्री कृष्ण को श्री राधा ही अधिक प्रिय है। राजन, एक दिन भगवान श्री कृष्ण एकांत कुंज में कोटि चंद्रमाओं की सी कांति वाली तथा श्री राधिका सदृश सुंदरी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। सखी के मुख से यह सुनकर कि श्री कृष्ण मेरी सौत के साथ गए हैं, श्री राधा मन ही मन अत्यंत खिन्न हो उठी। सपत्नी के सौख्य से उनको दुख हुआ। तब भगवत प्रिया श्री राधा 100 योजन विस्तृत, 100 योजन ऊंचे और करोड़ों अश्वनियों के से जुते कोटि सूर्य तुल्य कांतिमान रथ पर, जो करोड़ों पताकाओं और स्वर्ण कलशों से मंडित था तथा जिसमें विचित्र रंगों के रत्नों, स्वर्ण और मोतियों की लड़ियां लटक रही थी, आरूढ़ हो बस 10 अरब वेत्र वेत्र धारणी सखियों के साथ तत्काल श्री हरि को देखने के लिए गई। उस निकुंज के द्वार पर श्री हरि के द्वारा नियुक्त महाबली श्रीधामा पहरा दे रहा था। उसे देखकर श्री राधा ने बहुत फटकारा और सखी जनों द्वारा बेंत से पिटवा कर सहसा कुंज द्वार के भीतर जाने को उद्यत हुई। सखियों का कोलाहल सुनकर श्री हरि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। श्री राधा के भय से विरजा सहसा नदी के रूप में परिणत हो कोटि योजन विस्तृत गोलोक में उसके चारों ओर प्रवाहित होने लगी। सर्वश्रेष्ठ जैसे समुद्र इस भूतल को घेरे हुए, उसी प्रकार विरजा नदी सहसा गोलोक को अपने घेरे में लेकर बहने लगी। रत्नमय पुष्पों से विचित्र अंग वाली वह नदी विविध प्रकार के फूलों की छाप से अंकित उष्णिश वस्त्र की भांति शोभा पाने लगी। श्री हरि चले गए और विरजा नदी रूप में परिणत हो गई। यह देखकर श्री राधिका अपने कुंज को लौट गई। नरपेश्वर, तदंतर नदी रूप में परिणित हुई विरजा को श्री कृष्ण ने शीघ्र ही अपने वर के प्रभाव से भूमिगत एवं नृपेश्वर, तदंतर नदी रूप में परिणित हुई विरजा को श्री कृष्ण ने शीघ्र ही अपने वर के प्रभाव से मूर्तिमती एवं विमल वस्त्राभूषणों से विभूषित दिव्य नारी बना दिया। इसके बाद वे विरजा तटवर्ती वन में वृंदावन के निकुंज में विरजा के साथ स्वयं रास करने लगे। श्री कृष्ण के तेज से विरजा के गर्भ से 7 पुत्र हुए। वे सातों शिशु अपनी बाल क्रीड़ाओं से निकुंज की शोभा बढ़ाने लगे। एक दिन उन बालकों में झगड़ा हुआ। उनमें जो बड़े थे उन सब ने मिलकर छोटे को मारा। छोटा भयभीत होकर भागा और माता की गोद में चला गया। सती विरजा पुत्र को आश्वासन दे उसे दुलारने लगी। उस समय साक्षात भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब श्री कृष्ण के विहार से व्याकुल हो
रोष से अपने पुत्र को शाप देते हुए विरजा ने कहा, दुर्बुद्धे, तू श्री कृष्ण से वियोग कराने वाला है, अतः जल हो जा, तेरा जल मनुष्य कभी न पिए। फिर उसने बड़ों को शाप देते हुए कहा, तुम सब के सब झगड़ालू हो, अतः पृथ्वी पर जाओ और वहां जल होकर रहो। तुम सब की पृथक पृथक गति होगी, तुम दूसरे से कभी मिलन तुम एक दूसरे से कभी मिल न सकोगे, सदा ही प्रलय काल में तुम्हारा नैमित्तिक मिलन होगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार माता के शाप से सब पृथ्वी पर आ गए और राजा प्रियव्रत के रथ के पहियों से बनी हुई परिखाओं में समाविष्ट हो गए। खारा जल, इच्छुक रस, मदिरा, घृत, दधि, क्षीर तथा शुद्ध जल के वे 7 सागर हो गए। राजन, वे 7 समुद्र अशोभ्य तथा दुर्लभ्य दुर्लंघ्य थे हैं। उनके भीतर प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। वे बहुत ही गहरे तथा लाख योजन से लेकर क्रमशः द्विगुण विस्तार वाले होकर पृथक पृथक द्वीपों में स्थित हैं। पुत्रों के चले जाने पर विरजा उनके स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो उठी। अब अपनी उस गृहिणी प्रिया के पास आकर श्री कृष्ण ने वर दिया, भीरु, तुम्हारा कभी मुझसे वियोग नहीं होगा। तुम अपने तेज से सदैव पुत्रों की रक्षा करती रहोगी। विदेहराज तदंतर श्री राधा को विरह दुख से व्यथित जान श्याम सुंदर श्री हरि स्वयं श्रीधामा के साथ उनके निकुंज में आए। निकुंज निकुंज में आए निकुंज के द्वार पर सखा के साथ आए हुए प्राण वल्लभ की ओर देखकर राधा मानवती हो उनसे इस प्रकार बोली। श्री राधा ने कहा, अरे, वहीं चले जाओ जहां तुम्हारा नया नेह जुड़ा है। विरजा तो नदी हो गई, अब तुम्हें उसके साथ नद हो जाना चाहिए। जाओ, उसी के कुंज में रहो। मुझसे तुम्हारा क्या मतलब है? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर भगवान विरजा के निकुंज में चले गए। तब श्री कृष्ण के मित्र श्री धाम ने राधा से रोष पूर्वक कहा। श्री धामा बोला, राधे, श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्णतम भगवान हैं। वे स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति और गोलोक के स्वामी के रूप में विराजमान है। परात्पर श्री कृष्ण तुम जैसी करोड़ों शक्तियों को बना सकते हैं, उनकी तुम निंदा करती हो, ऐसा मान न करो, न करो। श्री राधा बोली, अरे ओ मूर्ख, तू बाप की स्तुति करके मुझे माता की निंदा करता है, अतः दुर्बुद्धे, राक्षस हो जा और गोलोक से बाहर चला जा। श्री धामा बोला, शुभे, श्री कृष्ण सदा तुम्हारे अनुकूल रहते हैं, इसीलिए तुम्हें इतना मान हो गया है। अतः परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से भूतल पर तुम्हारा 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार परस्पर शाप देकर अपनी ही करनी से भयभीत हो जब राधा और श्रीधामा अत्यंत चिंता में डूब गए, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। श्री भगवान ने कहा, राधे, मैं अपने निगम स्वरूप वचन को तो छोड़ सकता हूँ, किंतु भक्तों की बात अन्यथा करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। कल्याणी राधिके, शोक मत करो, मेरी बात सुनो। वियोग काल में भी प्रति मास एक बार तुम्हें मेरा दर्शन हुआ करेगा। वराह कल्प में भूतल का भार उतारने और भक्त जनों को दर्शन देने के लिए मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर चलूंगा। श्री धामन, तुम भी मेरी बात सुनो। तुम अपने एक अंश से असुर हो जाओ। विवस्वत मनवंतर में रास मंडल में रहकर राज मंडल में आकर जब तुम मेरी अवहेलना करोगे,
तब मेरे हाथ से तुम्हारा वध होगा, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात फिर वरदान मेरे वरदान से तुम अपना पूर्ण शरीर प्राप्त कर लोगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार शापवश महा तपस्वी श्री धामा ने पूर्व काल में यश यक्ष लोक में सुधन के घर जन्म लिया और शंखचूर्ण नाम से विख्यात हो यशराज कुबेर का सेवक हो गया। यही कारण है कि शंखचूर्ण की ज्योति श्री धामा में लीन हुई। भगवान श्री कृष्ण स्वात्माराम हैं, एकमात्र अद्वितीय परमात्मा हैं। वे अपने ही धाम में लीला पूर्वक सारा कार्य करते हैं। जो सर्वेश्वर सर्वरूप एवं महान आत्मा है, उनके लिए यह सब कार्य अद्भुत नहीं है। मैं उन श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार करता हूँ। विदेहराज, यह मनोहर वृंदावन खंड मैंने तुम्हारे सामने कहा है। जो नरेश्वर इस चरित्र का श्रवण करता है, वह पुण्यतम परम पद को प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में शंखचूर्ण उपाख्यान नामक 26वां अध्याय पूरा हुआ। वृंदावन खंड संपूर्ण। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री गर्ग संहिता तृतीय खंड गिरिराज खंड। श्री हरि श्री दामोदर ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते। श्री गर्ग संहिता गिरिराज खंड पहला अध्याय। श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पूजन का प्रस्ताव और उसकी विधि का वर्णन। राजा बहुलाशु ने पूछा, देवर्षे, जैसे बालक खेल ही खेल में गोबर छत्ते को उखाड़कर हाथ में ले लेता है, उसी प्रकार भगवान ने एक ही हाथ से महान पर्वत गोवर्धन को लीला पूर्वक उठाकर छत्र की भांति धारण कर लिया था। ऐसी बात सुनी जाती है, सो यह प्रसंग कैसे आया? मुनिस्तम इन परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र ने उसी दिव्य अद्भुत चरित्र का आप वर्णन कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जैसे खेती करने वाला किसान राजा को वार्षिक कर देते हैं, उसी प्रकार समस्त गोप प्रति वर्ष शरद ऋतु में देवराज इंद्र के लिए बलि पूजा और भोग अर्पित करते थे। एक समय श्री हरि ने महेंद्र याग से महेंद्र याग के लिए सामग्री का संचय होता देख गोप सभा में नंद जी से प्रश्न किया। उनके उस प्रश्न को अनान्य गोप भी सुन रहे थे। श्री भगवान बोले, यह तो इंद्र की पूजा की जाती है, इसका क्या फल है? विद्वान लोग इसका कोई लौकिक फल बताते हैं या पारलौकिक? श्री नंद ने कहा, श्याम सुंदर देवराज इंद्र का यह पूजन भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला परम उत्तम साधन है। भूतल पर इसके लिए मनुष्य कहीं और कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री भगवान बोले, पिताजी, इंद्र आदि देवता अपने पूर्वकृत पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही सब और स्वर्ग का सुख भोगते हैं। भोग द्वारा शुभ कर्म का श्रेय हो जाने पर उन्हें भी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अतः उनकी सेवा को आप मोक्ष का साधन मत मानिए, जिससे परमेष्टि ब्रह्मा को भी भय प्राप्त होता है। फिर उनके द्वारा पृथ्वी पर अत्यंत उत्पन्न किए हुए प्राणियों की तो बात ही क्या है। उस काल को ही श्रेष्ठ विद्वान सबसे उत्कृष्ट अनंत तथा सब प्रकार से बलिष्ठ मानते हैं। इसीलिए
उस काल का ही आश्रय लेकर मनुष्य को सत्कर्मों द्वारा सुरेश्वर यज्ञपति परमात्मा श्री हरि का भजन करना चाहिए। अपने संपूर्ण सत्कर्मों के फल का मन से परित्याग करके जो श्री हरि का भजन करता है वही परम मोक्ष को प्राप्त होता है। दूसरे किसी प्रकार से उसको मोक्ष नहीं मिलता। गो ब्राह्मण साधु अग्नि देवता वेद और धर्म ये भगवान यज्ञेश्वर की विभूतियां हैं। इनको आधार बनाकर जो श्री हरि का भजन करते हैं वे सदा इस लोक और परलोक में सुख पाते हैं। भगवान के वक्ष स्थल से प्रकट हुई वह गिरीन्द्रों का सम्राट गोवर्धन नामक पर्वत महर्षि पुलस्त के प्रभाव से इस ब्रजमंडल में आया है। इसके दर्शन से मनुष्य का इस जगत में पुनर्जन्म नहीं होता। गौओं ब्राह्मणों तथा देवताओं का पूजन करके आज ही यह उत्तम भेंट सामग्री महान गिरिराज को अर्पित की जाए। यह यज्ञ नहीं यज्ञों का राजा है, यही मुझे प्रिय है। यदि आप यह काम नहीं करना चाहते तो जाइए, जैसा अच्छा हो वैसा कीजिए, जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन गोपों में सनंद नामक एक बड़े बूढ़े गोप थे जो बड़े नीति वेता थे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर नंद जी के सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा। श्री सनंद बोले, नंद नंदन ता तुम तो साक्षात ज्ञान की निधि हो। गिरिराज की पूजा किस विधि से करनी चाहिए, क्या करनी होगी, यह ठीक ठीक बताओ। श्री भगवान ने कहा, जहाँ गिरिराज की पूजा करनी हो वहाँ उनके नीचे की धरती को गोबर से लीप पोत कर वहीं सब सामग्री रखनी चाहिए। इंद्रियों को वश में रखकर बड़े भक्ति भाव से सहस्त्र शीर्षा मंत्र पढ़ते हुए ब्राह्मणों के साथ रहकर गंगा जल या यमुना जल से गिरिराज को स्नान कराना चाहिए। फिर श्वेत गोदुग्ध की धारा से तथा पंचामृत से स्नान कराकर पुनः यमुना जल से नहलाए। उन उसके बाद गंध पुष्प वस्त्र आसन भांति भांति के नैवेद्य माला आभूषण समूह तथा उत्तम दीप माला समर्पित करके गिरिराज की परिक्रमा करे। इसके बाद साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहें, जो श्री वृंदावन के अंक में अवस्थित तथा गोलोक के मुकुट हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के छत्र रूप उन गिरिराज गोवर्धन को हमारा बारंबार नमस्कार है। तदंतर पुष्पांजलि अर्पित करें। इसके बाद घंटा झांझ और मृदंग आदि मधुर ध्वनि करने वाले बाजे बजाते हुए गिरिराज की आरती करें। तदंतर वेदा हमन्ते वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए उनके ऊपर लावा की वर्षा करें और श्रद्धा पूर्वक गिरिराज के समीप अन्नकूट स्थापित करें। फिर 64 कटोरों को 5 पंक्तियों में रखें और उनमें तुलसी दल मिश्रित गंगा यमुना का जल भर दें। फिर एकाग्र चित्त हो गिरिराज की सेवा में 56 भोग अर्पित करें। तत्पश्चात अग्नि में होम करके ब्राह्मणों की पूजा करें तथा गौओं और देवताओं पर भी गंध पुष्प चढ़ाएं। अंत में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुगंधित मिष्ठान भोजन कराकर अन्य लोगों को यहाँ तक कि चांडाल की भी छूटने न पाए उत्तम भोजन दे। इसके बाद गोपियों और गोपों के समूहों गौओं के सामने नृत्य करें, मंगल गीत गाएं और जय जयकार करते हुए गोवर्धन पूजन उत्सव संपन्न करें। वहां गोवर्धन जहाँ गोवर्धन नहीं है वहां गोवर्धन पूजा की क्या विधि है यह सुनो। गोबर से गोवर्धन का बड़ा ऊंचा आकार बनाएं। फिर उन्हें पुष्प समूहों लता जालों और सिकों से सुशोभित करें। उसे ही गोवर्धन गिरी मानकर सदा भूतल पर मनुष्यों की
मनुष्यों को इसकी पूजा करनी चाहिए। यदि कोई गोवर्धन की शिला ले जाकर पूजन करना चाहे तो जितना बड़ा प्रस्तर ले जाए उतना ही स्वर्ण उस पर्वत पर छोड़ दे। जो बिना स्वर्ण दिए वहां की शिला ले जाएगा वह महारोरव नरक में पड़ेगा। शालग्राम भगवान की सदा सेवा करनी चाहिए। शालग्राम के पूजक को पातक उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे पद्म पत्र पर जल का लेप नहीं होता। जो श्रेष्ठ द्विज गिरिराज शिला की सेवा करता है वह सातों द्वीपों से युक्त भूमंडल के तीर्थों में स्नान करने का फल पाता है। जो प्रतिवर्ष गिरिराज की महापूजा करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुख भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में श्री गिरिराज की पूजा विधि वर्णन नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ। जय गिरिवरधारी। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम